हेलो स्टूडेंट। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन इट्स एक्सियल लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। आज डिस्कस करेंगे हम पॉइंट्स लाई ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। एक्स एक्सिस तो क्या है अपने पास एक्सियल लाइन, और वाई एक्सिस क्या है अपने पास इक्वेटोरियल लाइन। ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस, ये कौन सी लाइन अपने पास इक्वेटोरियल लाइन। हमें जो पॉइंट लाई करना है इस बार मैग्नेट पे वो करना है हमें इक्वेटोरियल लाइन पे। ये जो पॉइंट हो गया अपने पास ये पॉइंट, ये किस पे है इक्वेटोरियल लाइन पे। पिछले लेक्चर में आपको बताया था जो पी पॉइंट है उस पे हम अज्यूम करके चलते हैं कि कौन सा पोल है नॉर्थ पोल, और लाइक पोल क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक पोल क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल। लाइक पोल करते हैं एक दूसरे को रिपेल। तो ये नॉर्थ पोल पी पॉइंट को क्या करता है रिपेल करता है। ये इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो डायरेक्शन है वो किसके कारण है पी पॉइंट पे एन के कारण। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एन। फिर आता है इसमें साउथ पोल। साउथ पोल क्या करता है इसको अट्रैक्ट करता है। साउथ पोल क्या करता है इसको अट्रैक्ट। तो साउथ पोल क्या करता है अट्रैक्ट करता है। जितना इसने रिपेल किया उतना ही क्या करेगा ये इसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वो है पी पॉइंट पे साउथ पोल के कारण। क्योंकि एस पी की जो डिस्टेंस है वही किसकी है एन पी की डिस्टेंस है। इसलिए क्या है दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नीट्यूड बी एस पी और बी एन पी दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं बी से, बी डैश से। आगे देखो अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पे कौन कौन से मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं। तो एक तो ये हो गया पी पॉइंट पे बी पी एन, और एक ये हो गया बी पी एस। यदि ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड कर देते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या है डिफरेंट है। तो इसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको रिजोल्व करते हैं इन टू कंपोनेंट। इसमें करते हैं टू कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। बी पी एन को और बी पी एस को क्या करेंगे रिजोल्व इन टू कंपोनेंट। किसमें करेंगे इन टू कंपोनेंट में क्या कर देंगे रिजोल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं बी पी एन। ये जो एंगल है इसके साथ ये एंगल है थीटा। ये एंगल क्या है थीटा, जिसके साथ एंगल प्रोजेक्शन होता है
या क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, तो उस डायरेक्शन में क्या आता है, क्या आता है कोस थीटा। तो क्या हो गया बी पी एन कोस थीटा। और इस तरफ क्या आएगा डियर स्टूडेंट, इस तरफ आता है बी पी एन साइन थीटा। आगे देखो अब रिजोल्व करना आपने इसको पी एस को। तो इस डायरेक्शन में ये क्या हो गया प्रोजेक्शन हो गया इस पे, या क्या बोल सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन। तो क्या हो गया ये बी पी एस कोस थीटा, और नीचे की तरफ क्या हो गया इक्वल अमाउंट में ये बी पी एस साइन थीटा। ये क्या लगते हैं पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगते हैं। इसमें जो है ये डायग्राम ही इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। हमने क्या लिया, एक बार मैग्नेट लिया, एक पॉइंट कंसीडर किया, फिर डायरेक्शन देखी दो मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ पोल के कारण साउथ पोल के कारण, फिर क्या किया इसको रिजोल्व कर दिया आपने। अब क्या देखते हैं इसमें बी पी एन साइन थीटा एंड बी पी एस साइन थीटा क्या है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होंगे ये कैंसल एज अदर, दोनों क्या हो गए कैंसिल। इस बी एन साइन थीटा और बी पी एस साइन थीटा के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है बैलेंस है। तो इसके कारण क्या हो गया जीरो, क्या हो गया जीरो। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए बी पी एस कोस थीटा प्लस बी पी एन कोस थीटा, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो गए दोनों ऐड हो गए। और ये क्या हो गए थे माइनस। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी इक्वल बी पी एस कोस थीटा प्लस बी पी एन कोस थीटा। बी पी एस और बी एन पी को किससे रिप्रेजेंट किया है बी डैश से, किससे रिप्रेजेंट किया है बी डैश, बी डैश कोस थीटा, बी डैश कोस थीटा। तो क्या हो गया टू बी डैश कोस थीटा। इक्वेशन नंबर मान लो इसको फर्स्ट। अब देखो बी डैश की वैल्यू, इनमें से किसी की एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। मान लो आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली बी पी एन, इसी को क्या बोला आपने बी डैश। तो क्या हो गया एफ क्या था अपने पास म्यू नॉट M1, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है M, और इसकी कितनी है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M नॉट, M नॉट अपॉन में 4 पाई NP स्क्वायर, और क्या होता था F अपॉन में M नॉट,
एम नोट से एम नोट कैंसिल। एन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एन पी की। ये जो डिस्टेंस है, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये क्या है? 90 डिग्री। अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये हो गई L, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये हो गई डियर स्टूडेंट R। तो ये आ गया NP की जो डिस्टेंस आ गई अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और उसका अंडर। तो यहाँ देखो क्या आ गया अपने पास, बी डैश इक्वल म्यू नॉट एम 4 पाई, और एन पी का क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो क्या आ गया? रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसका स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल। तो बी डैश की वैल्यू आ गई अपने पास म्यू नॉट एम 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब हमें चाहिए कोस थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? कोस थीटा की। 10th क्लास में पढ़ा था जो दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन ही है अपने पास, ये एंगल और ये जो एंगल है, ये एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल। दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कोस थीटा क्या होता है? हमें पढ़ा था साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो क्या हो गया? बेस अपॉन में एच। तो जो कोस थीटा है अपने पास, कोस थीटा, बेस क्या है अपने पास? ये एल है। बेस क्या है? एल। और एच क्या है अपने पास? ये एंगल के सामने पोल, ये बेस, और ये क्या हो गया? एच। तो क्या आ गया अपने पास? रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में आपने क्या कर दी? ये वैल्यू पुट कर दी। फर्स्ट क्या थे अपने पास? ये तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू बी डैश, बी डैश आ गया अपने पास ये म्यू नॉट स्मॉल m अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और कोस थीटा की जो वैल्यू आ गई अपने पास L अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये जो होता है अपने पास डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था हमें, मैग्नेटिक, m मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू में डाइपोल लेंथ। तो ये m इंटू में 2l, ये तो क्या हो गया? डाइपोल मूवमेंट। तो क्या हो गया? b म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन में 4 पाई, ये बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड 1 प्लस 1/2। तो क्या आ गया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्या आ गई अपने पास? 3/2। ये क्या था अपने पास? मैग्नेटिक फील्ड इन इक्वेटोरियल लाइन। यदि अपने पास कंडीशन है, क्या कंडीशन है? जो आर है बहुत लार्ज है, किससे? आर क्या है अपने पास? ये जो आर है एल से बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो एल क्या होगा? नेगलेक्ट।
तो क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास, बी इक्वेटोरियल पे म्यू नॉट कैपिटल एम 4 पाई 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया आर क्यूब। ये आ गया अपने पास इक्वेटोरियल लाइन। और एक्सियल के लिए क्या था, 2 म्यू नॉट एम अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। जो एक्सियल है वो क्या है, इक्वेटोरियल लाइन से क्या होगा, डबल होगा, क्या होगा, डबल मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।